शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे दानिश तैमूर के ड्रामे पर शदीद तनकीद हो रही है। उनके एक रोल को लेके, एक किरदार को लेके अवाम कह रही है कि यार इसको बैन कर देना चाहिए। मगर मैं यहां पर आप लोगों को यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि इस चीज को गलत लिया जा रहा है। अब वो गलत किस तरह लिया जा रहा है उसके बारे में तो तबसरा करेंगे ही करेंगे। यहां पर हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मायरा खान। मायरा खान के साथ जो हादसा पेश आया वो तो आपने देखा, मगर मायरा खान की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है जो कि वहाज अली को लेके उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जिसके ऊपर पब्लिक का बड़ा फनी फनी रिएक्शन सामने आ रहा है। अब वो रिएक्शन किस तरह का, स्टेटमेंट क्या थी, वो आपको सुनवाऊंगा भी। और साथ ही बात करेंगे मायरा खान को जो हरेस किया गया उसके पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भी निकला है। अब वो सिक्योरिटी गार्ड कौन था इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। और साथ ही बात करते हैं सोनिया हुसैन ने अपनी शादी को लेके और शोबिस इंडस्ट्री छोड़ने का जो ऐलान किया है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है और उनके कहने का क्या मतलब था, जो कि हर जगह पे हेडलाइनें चलना शुरू होगी कि सोनिया हुसैन ने शोबिस इंडस्ट्री को अल्लाह हाफिज कर दिया। क्या ये सही किया गया है या गलत है, इसका क्या मतलब लिया गया है, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और बात करने से पहले पहले मैं एक दुआ लाजमी करना चाहूंगा कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। यहां आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है दानिश तैमूर। इस टाइम पर आपको पता है दानिश तैमूर के दो ड्रामास इस टाइम पर टॉप के जा रहे हैं। एक शेर जो कि अभी अभी शुरू हुआ, जिसकी 2 एपिसोड चली हैं, जो कि सारा खान और दानिश तैमूर है, जिसमें वो किरदार अदा कर रहे हैं और जो कि हद से ज्यादा खूबसूरत है। और 2 एपिसोड ही मिलियंस पर जा चुकी है, क्योंकि दानिश तैमूर के ड्रामास की बात की जाए या इनकी एक्टिंग की बात की जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनका ड्रामा फ्लॉप होता है। मगर यहां पर बात करते हैं दानिश तैमूर के एक ड्रामे के ऊपर, जो कि दूसरा ड्रामा चाह रहा है मन मस्त मलंग, जिसको आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अब लोग उसके एक किरदार को यानी एक एक सीन को लेकर बहुत ज्यादा इस टाइम पर तनकीद कर रहे हैं। वो सीन बेसिकली क्या है, ये आप वीडियो भी देख रहे होंगे साथ साथ, जिसमें दानिश तैमूर जो है वो इस टाइम पर कबीर का किरदार अदा कर रहा है। अभी जिन लोगों को स्टोरी नहीं समझ आ रही, मैं उनको छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा कि लोग ये बात करेंगे दानिश तैमूर ने जिस तरह रिया को, मैं उसी किरदार की बात कर रहा हूं, रिया को रस्सी बांधी हुई है और उससे रोमांस करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। उन लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब वो किस तरह मिल रही है आपको मैं इस पे पूरी वजाहत देता हूं। दानिश तैमूर का बेसिकली ये मन मस्त मलंग जो ड्रामा है ये दो फैमिलीज पर बना हुआ था, जहां पर दानिश तैमूर जो है यानी जो कबीर जो है वो रिया से मोहब्बत करता है। अब ये कबीर जो है दानिश तैमूर का नाम है, मैं उसी किरदार की बात करूंगा ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। अब दानिश तैमूर यानी जो कबीर है उसकी जब शादी होती है रिया के साथ तो वो पहले दिन ही अपना घर छोड़ के चली जाती है। अब बेसिकली कबीर जो है वो उसी ड्रामे का सीन है, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि आपने इस तरह परफॉर्म करना है, वही निभा रहे हैं बखूबी। और ये उसी सीन का हिस्सा है ड्रामे के कि यार जहां पर दानिश तैमूर रिया को के साथ डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बांध रहे हैं सीट के साथ, इस तरह जिस तरह रस्सी के साथ बांध रहे हैं और उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं। और वो उसके साथ बड़ा खुश लग रहा है दानिश तैमूर, मगर रिया को जिस तरह फील हो रहा है, जिस तरह दर्द हो रहा है, उसको लेके अवाम ने कहना शुरू कर दिया कि यार दानिश तैमूर ने ऐसी हरकतें शुरू कर दी हैं बिला वजह की, जिसके ऊपर इस ड्रामे को बैन कर देना चाहिए। दानिश तैमूर लड़की को हरास कर रहा है, इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं। मगर मैं उनको कहना चाहूंगा कि बेसिकली ये ड्रामे का हिस्सा है, ये ड्रामे का रोल है, क्योंकि दानिश तैमूर की जब उसके साथ शादी हुई है, दानिश तैमूर जो है यानी कबीर जो है रिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और वो उसके पीछे पागल है और वो उसकी बीवी है। अब जिन लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा, आप जाके थोड़ा सा स्क्रिप्ट पर गौर करें या उसको पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा बेसिकली कि यार हम जो तनकीद कर रहे हैं और हम जो ये बात कर रहे हैं कि ड्रामे को बैन कर देना चाहिए, दानिश तैमूर हरास कर रहा है या दानिश तैमूर को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी कि वो लोग गलत बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉपर जब तक इंफॉर्मेशन ना हो, बंदा हमारे सामने जब भी क्लिप आता है, और ये बात सही भी है, हम समझते हैं कि यार ये क्लिप इसी वजह से वायरल हो रहा है, शायद हो सकता है उसने उसको मारा हो सकता है उसके साथ ये गलत हरकत करना चाह रहा हो सकता है पाकिस्तानी ड्रामा इस एंगल पर जा रहे हो, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक ड्रामे का किरदार है, ये ड्रामे का हिस्सा, जिसकी वजह से ये सीन को एडिट करके
जब अपलोड किया, जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों ने इस ड्रामे के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी, दानिश तैमूर के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी और साथ ही रिया के ऊपर, क्योंकि रिया उस टाइम पे ये फील करवाने की कोशिश कर रही है कि दानिश तैमूर यानी कबीर जो है मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, मैं बेबस हूं और वो मुझे सीट के साथ बांध रहा है। अब इसको लेके अवाम जो तनकीद कर रही थी वो तनकीद इस तरह की थी कि दानिश आप हैरेस कर रहे हैं, ये ड्रामे को बैन कर देना चाहिए, पैमरा को एक्शन लेना चाहिए। काफी लोगों ने लिखा, मगर यहाँ पर जो लोगों ने इस ड्रामे को फॉलो किया हुआ उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स किए, उन्हीं के नीचे जाके लोग काउंटर करेंगे भाई आप ड्रामा तो देखें, भाई आप स्क्रिप्ट को तो देखें। और कुछ लोगों ने ये लिखा, दानिश तैमूर आपको हैरेस नहीं करना चाहिए किसी लड़की को भी, और इस ड्रामे के ऊपर पैमरा को एक्शन लेना चाहिए। मगर पैमरा किस तरह एक्शन लेगा मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। हमारी आवाम जो है, हमारे जो लोग हैं, सही चीज के ऊपर तनकीद करें समझ आती है, मगर कुछ लोग जो हैं बिना देखे बिना समझे कि यार इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये ड्रामा किस तरह का है, या फिर इसने इस किरदार को क्यों अपनाया हुआ है, हम बिला वजह तनकीद करने की उस जो मानों में आ जाते हैं। हम कहते हैं नहीं यार वो बंदा बुरा है, उसका बैन होना चाहिए, मगर ऐसा कुछ नहीं है। दानिश तैमूर का ड्रामा है जो कि स्क्रिप्ट के हिसाब से जा रहा है, जिसको बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है। जिस सीन को मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी किरदार के ऊपर किसी के ऊपर तनकीद करते हैं तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लिया करें, कम से कम देख लिया करें कि यार ये तनकीद सही करनी भी है या नहीं करनी, या इसके पीछे क्या मामला है। मगर ये आपको लाजमी कहना चाहूंगा। मगर दूसरी साइड पर जो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें मायरा खान की एक स्टेटमेंट आई है वहाज अली को लेके। अब ये स्टेटमेंट कब की, उस टाइम से पहले जब मायरा खान इंटरव्यूज दे रही थी, लव गुरु की प्रमोशन कर रही थी, उससे पहले जब इन्होंने वहाज अली के मामले में बात की तो वहाज अली के बारे में क्या कहा, मैं आपको पहले वो सुनवाना चाहूंगा कि मायरा अली से जब वहाज अली के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये सुने जिसके ऊपर लोग बड़े फनी कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं वहाज अली। ये चुकंदर गोश्त, चुकंदर गोश्त, ओके। मैंने क्या शक्ल तुमने बनाई? I've never tried चुकंदर गोश्त, but no, मैंने कभी चुकंदर गोश्त। लो जी, अब नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू कराची, आपको पता है हमारी फैमिली का फेमस है चुकंदर गोश्त, माय ननियाल और नाउ इन माय हाउस। तो वहाज के लिए वो स्पेशल बनेगा। इट्स ऑनेस्टली द मोस्ट डिलीशियस। अब इन्होंने जब पूछा वहाज अली के मुतालिक सवाल किया गया तो मायरा खान ने जिस बोला कि चुकंदर गोश्त बनाया जाएगा जो कि वहाज अली के लिए स्पेशल होगा, हमारे घर की फेवरेट डिश है ये। उसके ऊपर लोग बड़े मजे मजे से कमेंट कर रहे हैं कि वहाज अली ने क्या किस्मत पाई है, और कुछ लोगों ने लिखा वहाज अली इज अ गुड एक्टर, मायरा खान आपको वहाज अली को चुकंदर गोश्त खिलाना चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा मायरा खान आप हमें दावत पर बुला रही हैं, और कुछ लोगों ने ये लिखा कि मायरा खान और वहाज अली दोनों किरदार बड़े अच्छे हैं, दोनों फेमस है और इनको पसंद करते हैं हम लोग। वहाज अली इज अ ब्रिलियंट एक्टर और इसको चुकंदर गोश्त लाजमी खिलाना चाहिए। और कुछ लोगों ने लिखा हाय अल्लाह वहाज अली से हमारी मुलाकात भी हो जाए। काफी लड़कियां जो है वो वहाज अली की बहुत बड़ी फैन है, पसंद किया जाता है, इंडिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। बांग्लादेश में यूएस की जब मीटिंग हुई थी वहाज अली को जितना प्यार और मोहब्बत मिली थी ये आपने देखा था, और वो वीडियोस आज भी गूगल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करने से पहले पहले जो मायरा खान और हुमायूं सईद के साथ वाकया पेश आया, हरेसमेंट का वाकया था, उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियोस की हुई हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि यार ये लंदन वाले लोग थे जो कि मायरा खान को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे, मगर उनमें ही कुछ लोग जो कि इंसानियत होने के नाते भी उनमें मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। अब मायरा खान के साथ बेसिकली जो वाकया पेश आया उसका जो लोग थे वहां पर जो गार्ड मौजूद थे, जो मायरा खान के खुद के गार्ड थे, उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया। जो वीडियो सामने आ रही हैं जो कि इस टाइम पर लोग जारी कर रहे हैं जो कि वहां के मकामी लोग हैं या उस इवेंट पर मौजूद थे, अब जब वो वीडियोस पेश कर रहे हैं और वो वीडियोस वायरल हो रही हैं तो उनमें ये चीज साबित होगी कि मायरा खान के और हुमायूं सईद के जो गार्ड्स थे जो कि सिक्योरिटी के वहां पर लोग आए थे उन्होंने भी मायरा खान को हरास किया है। अब वो मायरा खान को जिस तरह हाथ लगा रहे हैं, जिस तरह टच कर रहे हैं, वो आपने देखा होगा जिसके ऊपर हुमायूं सईद ने उन गार्डों को भी पीछे किया और मायरा खान के साथ वो पीछे खड़े रहे, क्योंकि मायरा खान उस टाइम पर आपको पता है जब रश हो और खास तौर पे लोग मौजूद हो और लोग भी ऐसे हों जिन लोगों को आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, जो आपके लिए देखने के लिए आए हुए हो, तो आप एकदम सहम जाते हो। अब वो गार्ड जो वहां पर मौजूद था उसने मायरा खान को छूने की कोशिश की, हाथ लगाया जगह जगह पर, जिसके ऊपर हुमायूं सईद ने रिएक्ट किया है और हुमायूं सईद ने उनका जब हाथ हटाया
तो हुमायूं सईद की जब वो वीडियो मंजर आम पाई तो जो लोग हुमायूं सईद को कह रहे थे कि हुमायूं सईद कहाँ पर था, हुमायूं सईद ने मायरा खान को क्यों नहीं बचाया, अब वो लोग ही हैं जो हुमायूं सईद की तारीफ कर रहे हैं। जो कि हुमायूं सईद के ऊपर मैंने पहले भी गलतफहमी दूर की थी कि हुमायूं सईद ही था जो कि मायरा खान के पीछे खड़ा हुआ था और वो कोशिश कर रहा था कि मायरा खान कम से कम साइड पर हो सके। अब मायरा खान ने अपनी पिक्चर भी एक शेयर की है जिसमें उनका नेल भी टूटा हुआ नजर आया है, जो कि फिंगर की पिक्चर है। इसके अलावा आपको पता है मायरा खान को जिस टाइम लोग घेर लेते हैं उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको लोग किस तरह किस साइड से प्रेशर दे रहे हैं। मगर जो गार्ड की वीडियो आई है, अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड है बेसिकली इसका कहा जा रहा है ये टिकटॉकर भी है और ये अपनी वीडियोस भी बनाता है और इसी ने मायरा खान को ज्यादा हैरेस किया है, जो कि हैरान कुन बात है इस टाइम पर। मगर मजीद वीडियोस आना बाकी है। जब वहां की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ गई थी कि इन चीजों में, इन कामों में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। यहां पर बात करने से पहले मायरा खान और हुमायूं सईद का जो लव गुरु की प्रमोशन जारी है, इस टाइम पर एक सॉन्ग बड़ा वायरल हो रहा है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं और हुमायूं सईद और मायरा खान का खास तौर पे वो सॉन्ग बखूबी निभाया है। खास तौर पे उस सॉन्ग को जिस परफॉर्म किया गया और जिस इन्होंने एक्टिंग किया उस एक्टिंग को बड़ा पसंद किया जा रहा है। जिसमें हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, सोनिया हुसैन इस टाइम पर खबरों की जीनत बनी हुई है। यहाँ पर लोगों ने सोनिया हुसैन से एक सवाल किया और लोग अब इस चीज का मतलब ले रहे हैं कि सोनिया हुसैन ने शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ दिया है, अल्लाह हाफिज कर दिया और प्रॉपर लोगों ने न्यूज चलाना शुरू कर दी। मगर उसके पीछे की कहानी है, सोनिया हुसैन से एक इवेंट में एक किरदार ने सवाल किया जिसके ऊपर उसके बाद जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो एक चैनल वाले उन्होंने सवाल किया कि सोनिया हुसैन आप किसके साथ शादी करेंगी, आपके शादी कब हो रही है। तो सोनिया हुसैन ने कहा कि मैं किसी अच्छे लड़के की तलाश में हूँ जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, जो कि फैमिलीज को समझता हो, जो कि मुझे समझे, मुझे टाइम दे, मैं तब शादी करूंगी जब मुझे वो लड़का मिल जाएगा। जब अगला सवाल पूछा गया सोनिया हुसैन से कि क्या आप शोबिस इंडस्ट्री छोड़ रही हैं, अगर आपका अपना शोर आपकी शादी के बाद कहे कि आपने काम नहीं करना शोबिस इंडस्ट्री में तो आप क्या करेंगी, जिसके ऊपर सोनिया हुसैन ने कहा कि मैं शोबिस इंडस्ट्री ऑलरेडी छोड़ना चाह रही हूँ। अब मेरे आपने ड्रामास देखे जो कि बहुत कम आना शुरू हुए हैं, तो शोबिस इंडस्ट्री को मैंने ऑलरेडी इस टाइम पर अल्लाह हाफिज कहा हुआ है। तो आप देखेंगे भी कि मेरे बहुत कम ड्रामाज आएंगे, साल में या 2 साल में एक ड्रामा आएगा। अगर मेरा शोर कहेगा या मेरा हस्बैंड कहेगा तो वो तो वक्त बताएगा, मगर मैं अभी से शोबिस इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ और मैं थोड़ा सा सैड पे हो रही हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दे रही हूँ। जिसके ऊपर पब्लिक ने ये छोटा सा क्लिप काटा, जो कि लोग हैं उन्होंने कहा कि सोनिया हुसैन ने शोबिस इंडस्ट्री छोड़ दिया, अल्लाह हाफिज कर दी है शोबिस इंडस्ट्री को। सोनिया हुसैन ने खुदा हाफिज कर दिया, जबकि एग्जैक्ट जो फिगर था वो ये था कि सोनिया हुसैन ने ये जरूर कहा कि यार मैं शोबिस इंडस्ट्री से साइड होना चाह रही हूँ, मगर मेरे अब आप बहुत कम ड्रामास देखेंगे। लोगों ने इसका ये मतलब निकाला कि सोनिया हुसैन जो है शोबिस इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं, जबकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसके ऊपर बड़े कमेंट्स आ रहे थे। मायरा खान और वहाज अली की इस वीडियो को, इस क्लिप को बहुत वायरल किया जा रहा है। अब आपने बताना इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आप क्या रहे, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए और खास तौर पे जो ये बिला वजह तनकीद करना शुरू कर देते हैं, लोगों के सामने क्लिप आता है, क्या वो चीज ठीक है नहीं है, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।